हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन की फायदों पर, कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला कि देखो कॉस्ट, अगर देखो कॉस्ट आपको पता होगी तभी आप सेलिंग प्राइस तक जा पाओगे ना। कॉस्ट के अंदर ही प्रॉफिट ऐड किया जाता है तो सेलिंग प्राइस निकलता है। अब कॉस्ट ही प्रॉपर नहीं पता तो सेलिंग प्राइस कैसे करोगे। अब एक बिजनेस है उसको पता ही नहीं, उसके फॉर एग्जाम्पल तीन प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू एंड प्रोडक्ट थ्री। तीन प्रोडक्ट्स हैं उसके, प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट, अलग अलग तीन चीजें बेचती है। ठीक है। अब उसको पता ही नहीं है कि भाई प्रोडक्ट वन जो है उसके उस पे कितना खर्चा आ रहा है, प्रोडक्ट टू पे कितना आ रहा है, प्रोडक्ट थ्री पे कितना आ रहा है। तो वो कैसे अपनी कॉस्टिंग करेगी। कॉस्टिंग का मतलब कि एक चीज, फॉर एग्जाम्पल अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सेम आना है, एक ही कंपनी का पूरा आना है, उसके अंदर प्रोडक्ट वन भी बन रहा है, प्रोडक्ट टू भी बन रहा है, प्रोडक्ट थ्री भी बन रहा है। एक बिजनेस कॉस्ट को क्लासीफाई करता ही नहीं है, एक बिजनेस है जो कॉस्ट को क्लासीफाई करता ही नहीं है। वो कभी भी ये बता ही नहीं सकता कि भाई प्रोडक्ट वन पे इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आया है। और एक चीज की अगर आप प्रॉपर कॉस्ट ही नहीं निकाल सकते तो आप ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस तक कैसे पहुंचोगे। तो पहला फायदा ये है कि फॉर अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस, फॉर अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज जरूरी, इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा फायदा, दूसरा फायदा सुनो। देखो दूसरा फायदा ये है, दूसरा फायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास, फॉर एग्जाम्पल गौर से सुनना, आपके पास 1 लाख रुपया है। आपके पास कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं। आपके पास कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए जो हैं आपके पास, वो आपने पूरे महीने चलाने हैं। आपका बिजनेस चल रहा है, आपने वो 1 लाख रुपए पूरे महीने चलाने हैं। ठीक है, आपने वो 1 लाख रुपए पूरे महीने चलाने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मटेरियल पे कितना खर्चा करूं, लेबर पे कितना खर्चा करूं, अदर एक्सपेंसेस जितने भी बिजनेस के अंदर हैं लेबर और मटेरियल निकाल के उस पे कितना खर्चा करूं। अगर तो आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज की तो आपको टेंशन ही नहीं होगी कि 1 लाख को किस तरह लेके चलना है। आप सीधा सीधा कहोगे हाँ अगर 1 लाख में से मैं 40,000 मटीरियल पे लगा देता हूँ तो उस मटीरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए 30,000 मुझे लेबर को देना पड़ेगा। और 30,000 मैं एक्सपेंसेस भी कर लूँ तो मेरा 1 लाख का बजट जो है, जो मेरा 1 लाख का बजट था वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लेकिन ये वो वजह, ये तब होगा ना, ये चीज तब होगी, ये चीज तब पॉसिबल है, ये कॉस्टिंग तब पॉसिबल है, ये एलोकेशन या फिर ये जो खर्चे हमने ये जो एक दूसरे को एलोकेट किए हैं, ये तब पॉसिबल है कि जिस वक्त आपका जो आपकी जो मैनेजमेंट है, आपका जो बिजनेस है उसके अंदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन होती है, उसको पता है। अब मुझे पता है कि यार मेरा इतना खर्चा यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, तो मैं उसका बजट बना सकता हूँ। लेकिन अगर अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई मेरा कितना खर्चा यहाँ लग रहा है, कितना यहाँ लग रहा है, कितना यहाँ लग रहा है, तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा। फिर मेरे लिए 1 लाख को डिवाइड करना मसला हो जाएगा। ठीक है। तो ये फायदा भी, ये जो पर्पज है, ये पर्पज, इस पर्पज को कहते हैं फॉर प्लानिंग पर्पज। ये जो प्लानिंग है, आप प्लानिंग भी तभी कर सकते हो, आप प्लानिंग भी उसी सूरत में बिजनेस में कर सकते हो अगर आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन करनी आती है या फिर आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन करते हो। अगर आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं करते, भूल जाओ। अगर आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे ना बिजनेस में, तो आप भूल जाओ कि आप कुछ प्लान कर सकते हो। कोरोना आया, प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनो, छोड़ो बाकी सारी बुकिश बातें छोड़ो। कोरोना आया, ठीक है। काफी लोगों का लॉस हुआ। देखो महंगाई, ऊपर से कोरोना, ऊपर से जॉब्स खत्म। तो जो लोग थे गए, जब चीजें लेने जाते थे, जहाँ पे 100 की चीज होती थी वही चीज ढूंढते थे 50 के अंदर कि यार 50 में मिल जाए हमें वो चीज। ठीक है, 50 की ले आते थे। जो मार्केट 100 की चीज बेचने वाली थी, वो 100, उनको मजबूरन वही चीज 50 पे बेचनी पड़ी क्योंकि मार्केट में कस्टमर ही कह रहा है 50 की चाहिए, मैंने 50 से 1 रुपया ऊपर नहीं देना, तो वो 50 रुपए की उन्होंने दी। अब जब हालात बुरे हुए, हालात बुरे हुए, 100 की चीज 50 पे जब शिफ्ट हुई और उसकी जो कॉस्ट थी, 100 की कॉस्ट थी वही 70 थी। 70 रुपए की लागत आती थी, कॉस्ट आती थी, 100 की बेचता था। पहले वो बंदा प्रॉफिट कमाता था, मार्केट में जो कारोबारी थे वो प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन जब लोगों ने कहा हमने 50 की लेनी है, तो वो चाहेगा ना कि यार मेरी कॉस्ट किसी तरह 50 से कम हो जाए, मेरी कॉस्ट 40 हो जाए, 30 हो जाए। ऐसा चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। 70 से 40 या 30 तक लाना एक अजाब बन गया मार्केट में, मतलब मुश्किल हो गया लोगों के लिए, कारोबारियों के लिए। अब 70 से 40 तक आने के लिए
वो बंदा ज्यादा आसानी से ये चीज को कंट्रोल कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है कॉस्ट, जो भाई कॉस्ट क्लासिफिकेशन करता है, जिसको पता है कि यार ये वाला खर्चा है, जिसको मैं अगर काट भी देता हूँ ना, ये खर्चा मैं नहीं भी करता, मेरी चीज बिक जाएगी। 10 रुपए का शायद वो खर्चा था, कह लो जैसे पैकिंग होता है, पैकिंग एक एक प्रोडक्ट पे जो पैकिंग है वो 10 रुपए की है, उन्होंने कहा चल यार कोरोना है, लोगों ने सस्ती चीज ही खरीदी है ना, 10 रुपए की जो पैकिंग करे इसको फारिग कराओ। ठीक है। अब एक बिजनेस है जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन करता ही नहीं है, फिर लासा बिजनेस है, उसको पता ही नहीं कॉस्ट क्लासिफिकेशन है क्या, उसको अंदाजा ही नहीं है, उसने तो डूबना ही था। उसने तो कोरोना कोरोना में आधी वाम ने कहा हम डूब गए, आधी ने कहा नहीं डूबे। जो डूबे हैं वो है जिनको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, कॉस्ट क्लासिफिकेशन का नहीं पता, एक फैक्टर है कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो उनको नहीं पता, उन्होंने मैनेज की नहीं कॉस्ट। अब जब मसले मसाइल आए तो प्लानिंग ही कर नहीं पाए कि भाई किस तरह हम चीजों को कंट्रोल करें, किस तरह रिड्यूस करें। तो प्लानिंग पर्पज भी तभी ही अचीव होगा जब आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन आती होगी। मुझे बताओ क्लियर हुआ? अगर क्लियर है यहाँ तक तो यस लिखो एक मरतबा। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ बातें, ये सारी की सारी जो फायदे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन के। ठीक है। इससे अगले पे आओ, इससे अगले फायदे पे आओ। आज हम थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। कल से मंडे से इंशाल्लाह प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, कल भी क्लास होगी, लेकिन ये नहीं कहना कि कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी। ठीक है। कल तक मैं बाकी वर्किंग कर लूंगा, मुझे एक दो काम जरा सेट करने, ये वन नोट वगैरह और सारा, कल इंशाल्लाह वो। और फिर मंडे से हम जो है ना, फिर एक आपको आपको फिर ग्रुप में रख के फिर आपको सेंड कर दूंगा, असाइनमेंट सेंड होने लग जाएंगी, टेस्ट का अपडेट्स वगैरह, सारी अपडेट्स सब देता दे दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर वाला फायदा सुनो। क्या कहते हैं, उन्हीं की बात करो, कोरोना वालों की, जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि अभी ये अभी एग्जांपल दे रहा था कि कोरोना में काफी कारोबारी इफेक्ट हुए, काफी मसले मसाइल आए हैं, बिल्कुल आए हैं, हमारे साथ भी आए, सबके साथ आए। अब क्या सीन हुआ कि लोगों ने ना, जिन्होंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन की हुई थी, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने उनके प्लान के मुताबिक पहले वो 70 की कॉस्ट लगा रहे थे, पहले कोरोना से पहले 70 की कॉस्ट थी, और 100 का बेच रहे थे। कोरोना में उनको मजबूरन 50 पे बेचना पड़ा, किसी तरह वो 40 तक ले आए कॉस्ट ना, कट ऑफ करके कॉस्ट ले आए। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब महीना गुजरा, उन्होंने फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे ना। अब ये तो इन्होंने प्लान किया था ना, बजट बनाया था कि 40, जब चीज को बेचा गया, जब चीज को बेचा एक्चुअल में बेचा गया, प्रोडक्शन हुई, बेचा गया, तो पता क्या चला कि एक्चुअल में ना उनकी कॉस्ट आ रही है 55। कंट्रोल करने के बाद भी, ये तो प्लान था ना, बजट था कि यार 40 में कर लेंगे काम, लेकिन जब एक्चुअल में जब सारे खर्चे वर्चे पता नहीं चला, इधर उधर खर्चे खर्चे वर्चे जब इकट्ठे हुए, पता चला 55 की कॉस्ट है। ठीक है। अब मुझे छोटी सी आप लोगों ने एक बात बतानी है, ये तो वो बंदा, उस बंदे को पता चल गया, जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर रहा था, उसको पता चल गया कि हमने हमने किसी तरह खींच खींच के 40 तक ले बजट। अब 55 असल में कॉस्ट आई है, जब उन्होंने प्रॉपर बाद में एक्चुअल में रिजल्ट देखे। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, जो बंदा, जो कंपनी कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर रही थी, क्या वो ये कर सकती है हिसाब किताब? क्या वो कर सकती है? जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर रही, वो ये हिसाब किताब कर सकती है, प्लान करने के बाद एक्चुअल का कंपैरिजन कर सकती है? बताओ, बताओ भाई बताओ, सारे बताओ सारे। नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बोला आप सबने, नहीं कर सकती। तो इस चीज को बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होती है मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। फॉर कंट्रोलिंग पर्पज, देखो कंट्रोलिंग होती है प्लान और एक्चुअल में ना कंपैरिजन करना, और उनके ऊपर फिर वो कंट्रोल इफेक्ट डालते हैं, सब कुछ सारा सीन है। तो प्लान और एक्चुअल में कंपैरिजन को कंट्रोलिंग कहते हैं। एक बिजनेस जो प्लानिंग नहीं कर पा रही, जो प्लानिंग नहीं कर पा रही, वो भाई जब प्लानिंग ही नहीं कर पा रही, तो एक्चुअल क्या हाक निकालेगी, और एक्चुअल जब नहीं निकलेगा तो कंपेयर क्या हाक करेगी, कंपेयर ही नहीं करी तो कंट्रोल कैसे करेगी? तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का इतना बड़ा फायदा है कि बंदा कोस्ट कोस्ट में आपस में कंट्रोलिंग कर सकता है। कंट्रोलिंग यानी प्लान और एक्चुअल को कंपेयर करके ये देख सकता है ना, देखो अब इस कंपनी को पता है कि यार मेरी ना 55 ही कॉस्ट आनी चाहे कुछ भी हो जाए, मजीद कोशिश की, 55 ही आ रही है असल में। फिर इन्होंने अपडेट किया, इन्होंने कहा भाई मार्केट वाले होले रहो, 50 बेच के 80 लॉसेस जाना है, हम ये नहीं चाह रहे हम लॉस में जाए।
आप 60 रुपए की ले लो, लेनी है लो, नहीं तो हमें क्या फायदा, लॉस पे बैठे हैं। 5 रुपए में हमें, चलो 4-5 रुपए बचे हैं, हम चलो बच रहे हैं ना कुछ बैठे हैं, तो हम लोग बैठे हुए हैं ना, नहीं बचेगा तो हमारा मार्केट में बैठने का फायदा क्या। तुम लोग जाओ कहीं और से ले लो, फिर हमें तो लॉस ही हो रहा है। तो इस वजह से ये भी उसी वही बंदा जा सकता है ना, इतना वो इतनी डेप्थ तक जा सकता है जो करता है, जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन करता है, जो करता ही नहीं है वेला बैठा हुआ है, उसको क्या ताल्लुक है, उसका क्या ताल्लुक इन चीजों से, कंट्रोलिंग वगैरह। फिर कल को जब डाउन आता है, डाउनफॉल आता है बिजनेस में, कहते हैं यार कंट्रोल नहीं हो रहा है बिजनेस, कंट्रोल नहीं हो रहा है बिजनेस, पता नहीं चल रहा कितने गल जा रही। वो होगा तब जब आप पोस्ट क्लासिफिकेशन करोगे। ये चीज बड़ी मैटर करती है बिजनेस के अंदर, बड़ी मैटर करती है, ठीक है, तो कोई मजाक नहीं है, ठीक है। इससे अगला पर्पस, फायदा इससे अगला, फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। यार अगर आप बोर हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ कैमरा पता क्यों डाला है, एक मिनट, फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। मैंने पहले पिछले बैच में मैं कैमरा नहीं यूज करता था, मतलब ये मेरा चेहरा शरीफ नहीं आता था, वो सिर्फ इसलिए डाला ताकि क्लास में इंटरेक्टिव हो सके। वो मुझे ना मुझे मजा आता था पढ़ाने, मजा का मतलब ये है कि इंटरेक्टिव नहीं होता था। अभी आप लोग ना मेरे आधी चीजें ना एक्सप्रेशन की वजह से समझ आती है। मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, मैं ये हंस रहा हूँ, मुंह के मेरे एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, आधी चीजें जो है ना इन्हीं से चलती हैं। पता चले वहां से आप लोगों ने वीडियो ऑफ की हुई है, देख ही नहीं रहे मुझे, लेकिन मेरी वैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस वजह से किया था कि इंटरेक्टिव रहे, स्टूडेंट को भी मजा आए, बोर ना हो। और अगर बोर हो गए ना तो यार फिर, अभी भी बोर हो गए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले देखो डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग होता है, ये देखो, वही जो आप करते हो कि दो में से एक, समझ रहे हो, दो में से कौन कौन सा समझ रहे हो ना। तो वो डिसीजन मेकिंग होता है, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। तो अब सुनो, गौर से सुनो, जब आपके पास ना दो ऑल्टरनेटिव्स हो, क्या हो, दो ऑल्टरनेटिव्स हो, दो ऑप्शंस हो, उन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना, वन को सिलेक्ट करना, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, बेस्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। वो इस चीज को कहते हैं डिसीजन लेना। दो में से एक को सिलेक्ट करना, डिसीजन लेना। तो डिसीजन मेकिंग का कॉस्ट क्लासिफिकेशन से क्या काम है, मतलब समझ नहीं आ रही कि यार कॉस्ट। अच्छा यार, मेरी आवाज आ रही क्लियर, एक मिनट तो मुझे बता दो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको। कि किसका माइक ऑन है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको, एक मरतबा बता दो यार। ठीक है, ठीक है, गुड है। अब देखो यार, हम बात कर रहे थे, हम किस चीज पे बात कर रहे थे कि दो अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना, चूज करना किसी एक को, वो होता है डिसीजन मेकिंग लेना, ठीक है ना। अब यार इसका हम ये कह रहे थे कि इसका ताल्लुक क्या है, इसका इस चीज से कॉस्ट क्लासिफिकेशन से इसका ताल्लुक क्या है, वो तो पता चले हमें। उस पे जा रहे हैं हम, उस बात पे जा रहे हैं कि क्या ताल्लुक है। देखो, आपके पास में दो प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी, ए और बी, कौन सी, ए और बी, दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ए और बी। आप ना, कोरोना आ जाता है, कोरोना आ जाता है, ठीक है। आप बिजनेस मैन हो, मार्केट के सबसे बड़े बिजनेस, आप आते हो सुबह सुबह, कारोबार शारोबार करते हो, रात को दुकान बंद की, चलो घर, अच्छा कमा रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अब सीन ये है कि ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। आप ना, कोरोना आता है, थोड़ा बहुत आप हिलते हो, हिलते क्या मतलब, प्रॉफिट थोड़े डाउन आते हैं ना जब आपके, तब थोड़ा सा हिल जाते हो। हिलने का मतलब कि यार ये समझ नहीं आ रही केड़ा प्रोडक्ट मैनू तंग करे, मैं चारों में दोनों में से एक को ना छोड़ दूं। छोड़ने का मतलब कि एक को लेके चलूं आगे, एक को लेके चलूं आगे और एक को छोड़ दूं, ठीक है। अब मैं किसको छोड़ूं, किस प्रोडक्ट को मैं छोड़ूं और किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूं, किस प्रोडक्ट को छोड़ूं और किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूं, ये डिसाइड करना है, डिसाइड करना है। एक बंदा आया आपके पास, एक उसने ना मतलब 30 दिन में अकाउंटेंसी की हुई थी, समझ गए बात को, उस बंदे ने 30 दिन में की हुई थी अकाउंटेंसी। उस बंदे ने आपको आगे कहा कि ऐसा कर यार, तू मुझे सेल्स दिखा, ऐसा कर तू मुझे सेल्स दिखा पुरानी,
ए की और बी की, पिछले साल की। इस साल तो आपने डिसाइड करना है ना, 2021 में डिसाइड करना है। 2020 और 19 की जरा सेल्स दिखा। ये 30 दिन वाले अकाउंटेंट ने आपसे बोला कि मुझे सेल्स दिखाओ, ठीक है, आपने सेल्स दिखा दी, आपने कहा ठीक है सेल्स दिखाए थे, एक ही आपने सेल्स दिखाई, जब एक ही रहता सेल्स। वैसे तो बिजनेस टोटल सेल्स करता है ना, वो टोटल सेल्स लिखी आ जाती है इनकम स्टेटमेंट पे। प्रोडक्ट वाइज सेल्स नहीं हम देखते, हम टोटल देखते हैं। उसने कहा प्रोडक्ट वाइज सेल दिखा, आपने दिखा दी। ए की थी 1 लाख फॉर एग्जाम्पल, बी की थी 1,20,000। अब 30 दिन वाले अकाउंटेंट ने, जिसने 30 दिन में अकाउंटिंग की थी, उसने आपको कहा कि यार सीधा सीधा हिसाब है, सीधा सीधा हिसाब है भाई, बी जो है तुम्हें ज्यादा सेल दे रहा है, बी जो है तुम, बी में तुम्हारी सेल ज्यादा हो रही है, ए में तुम्हारी सेल कम हो रही है, तो तुम जाओ बी को कंटिन्यू करो, ए को फारिग करो। आप भी वो 30 दिन वाले अकाउंटेंट के आगे जो आंसर में, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने ए बनाना छोड़ दिया। पता चला जितना लॉस था उससे भी ज्यादा लॉस हो गया। अच्छा, अब आप सोच रहे हो यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं वाऊं, ये जो भी। आपने बुलाया फिर एसीसीए को, ठीक है। एसीसीए ने कहा कि सबसे पहले मुझे बताओ इसकी कॉस्ट क्या थी। सेल्स का तो चलो पता चल गया, कॉस्ट का बताओ। आप फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट क्लासिफिकेशन करते थे, आपने कहा अलहदा से, आपको पता था कि ए पे इतना खर्चा आता है, बी पे इतना आता है। आपने कहा ए पे जब आपने खर्चा निकाला, आपको पता चला ए पे, ए वाला सीन क्या था पहले कि ए आपने छोड़ दिया था, हालांकि ए की कॉस्ट 80,000 थी और बी की कॉस्ट 1.5 लाख थी। अब प्रॉफिट लॉस के हिसाब से देखा जाए तो ए आपको दे रहा है 20,000 का प्रॉफिट और बी आपको दे रहा है 30,000 का लॉस। अब बताओ भाई, 30 दिन वाला अकाउंटेंट कामयाब हुआ या एसी से कामयाब हुआ? तो मतलब कि कभी भी डिसीजन मेकिंग सेल्स की बेस पे नहीं ले सकते, कर सकते। एक बंदा मेरे मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, पर्सनली मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे जानने वाले नहीं, मेरे अपने मामू हैं, ठीक है। लाहौर में ना, लाहौर में उनका काम है उनका सिलाई मशीन का। मिकलोड रोड आप लोगों को पता होगा, मिकलोड रोड जाओगे ना, वहाँ पे एम रमजान के नाम से ना सिलाई मशीन है, मार्केट लीडर से पूरी दुनिया में डील करते हैं। उनकी ना, मैं उनकी फैक्ट्री में गया एक दिन, फैक्ट्री नहीं ऑफिस में गया उनके, अपने मामू की फैक्ट्री में, वहाँ पे गया। उनको मैंने जाके उन्होंने ना मुझे पकड़ाई एक चीज, क्या कहते हैं, से अपने ना वो डॉक्यूमेंट दिए मुझे ना, डॉक्यूमेंट दिए, मेरा कजन भी साथ था, हमें उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए। भाई हमने उनकी ना सेल्स देखी ना, रोज की सेल पता है कितनी, एक दिन की कभी करोड़ पे सेल है, कभी 1.5 करोड़ सेल, कभी 1,25 करोड़ है। हमने उनसे पूछा कि इतनी सेल्स, मतलब आप इतना कमाते हैं? हमने कहा आप तो बहुत कमाते हैं। उन्हें बोला ना जब, वो पता है क्या कहते हैं आगे, और ये रियल बात कहते हैं कि भाई जितनी तुम्हें सेल्स नजर आ रही है ना, इसमें से शायद 30% प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा माल जाता है बाहर, डॉलर का रेट हुआ है महंगा, हमारा माल के अंदर जो जितनी कॉस्ट होती है, अगर मैं सेल्स की बेस पर डिसीजन लेने लग जाऊं, अगर वो सेल्स की बेस पर डिसीजन लेने लग जाए, वो तो गए, वो तो गए अगर सेल्स की बेस पे डिसीजन लेंगे। इस वजह से हमेशा कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट या लॉस की बेस पर डिसीजन लो, ठीक है। तो एसीसी ने आके आपको बताया, जो आप ये कर रहे थे हरकतें, आपने बी को कंटिन्यू कर लिया था, ए को छोड़ दिया था, उसने बताया भाई ये चलाओ, ए तुम्हारे कंट्रोल में है, ए से प्रॉफिट निकलता है, बी से तो ज्यादा उल्टा लॉस निकलता है। तो इस वजह से कॉस्ट पता थी तो आप लोगों ने ना प्रोडक्ट में किया। अगर एक कंपनी मैनेजमेंट जो है कंपनी की, वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन करती नहीं है, वो तो इस कॉस्ट को भी नहीं निकाल सकेगी कि यार ए पे कितनी आती है, बी पे कितनी आती है। जब वो ये नहीं निकाल पाएगी तो वो प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएगी। जब वो प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकेगी तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो नहीं करता, क्या वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये आप लोगों ने बताना है मुझे, बताओ कर सकते हैं? क्या वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है वो बंदा, वो कंपनी जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं करती? सारे बताओ सारे। बिल्कुल 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 नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसलिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन का इतना बड़ा फायदा, इतने फायदे गिनवा दिए, और ये तुम लोगों को समझ भी आ रहे हैं कि यार ये होते हैं, ये चीजें होती हैं। ये कोई तुम लोगों को टेक्निकल चीजें नहीं बता रहा कि वो फॉर्मूले नहीं बता रहा, तुम लोगों को प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि भाई होता है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में नहीं कॉस्ट क्लासिफिकेशन करना सीखोगे, कारोबार में क्या करोगे? लाइफ में भी की जाती है, आप अपनी डोमेस्टिक लेवल पे करते हो, सेविंग्स वगैरह देखते हो, आप देखते हो यार मुझे आज इतना करना है, इतना इतने में गुजारा करना है, इतना चाहिए इस महीने में, इतने में करना है, तो ये भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन ही करना है ना।
तो इसको इम्प्लीमेंट करो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, बिजनेस करो। तो उसमें हम लोग काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं इसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ इस चीज को, मैं ऐसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सुनो। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, मुझे कहता है मुझे अकेले पढ़ना है, मुझे अकेले पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और वो कहता है मैं आपको 2000 देता हूँ। ठीक है, मैं आपको 2000 देता हूँ। अब पता चले कि जो सॉफ्टवेयर जिस पर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, उसकी महीने की फीस ही 10,000 रुपये है, और अकेला एक स्टूडेंट मेरे पास 2000 में आ रहा है। मेरा क्या मेरा दिमाग खराब है, मैं 10,000 लगा के 2000 वाला स्टूडेंट पढ़ाऊंगा? हाँ, 10,000 लगाने के बाद, सेटअप पे सारे 10,000 लगाने के बाद मेरे पास 50-60 हजार रुपये आएंगे, तो मैं कहूंगा अच्छा यार, मेरी ना कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, मेरी मेहनत भी कैश हो रही है, और मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है, मैं सुकून से जिंदगी रोटी वोटी खा रहा हूँ। एक बंदा, मैं भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन करूंगा, और जरूरी है। इस वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक फायदे क्लियर हो गए आप लोगों को? हाँ भाई, सारे बताओ। गुड हो गया। अब यार, आखिरी फायदा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। आखिरी फायदा, आखिरी फायदा ये है, बताता हूँ अभी, लिखता हूँ बाद में, पहले सुनो। सीन ये है कि आपका भाई जो है ना, वो ना उसको, आपके भाई को ना जॉब से बड़ी वो है, नहीं यार जॉब नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, काम अपना करना है। चाहे वो एंटरप्रेन्योर बन जाओ आप, कारोबार कर लो, गाड़ियां साफ कर लो, लेकिन काम अपना होना चाहिए। आपके भाई के अंदर ये चीज है। तो क्या कहते हैं, भाई आपका F5 में होता था, तो भाई ने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था, और F9 में आया था, तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर लिया था, और भाई फिर चलता आ रहा तब से। तो क्या कहते हैं, हर मैं क्या बताने लगा था, भाई आपका वो है, मेरे मैंने ना अपने अंडर, अब हम ना सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, सिस्टम हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीन ये है, सिस्टम जो हम अपडेट कर रहे हैं ना, उसमें ये है कि हम प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, सब कुछ ये सच बात है, असल में मैं हम कर रहे हैं, और सारा इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीजें लेके जा रहे हैं, लाइक पूरी दुनिया में अब एसी से डील करेंगे इंशाल्लाह ताला, और भी चीजें डील करेंगे, और भी बता दूंगा आपको वेबसाइट जहाँ पे आपने विजिट करना है। ठीक है, आप जाना वहाँ पे, आपको स्किल्स से रिलेटेड कोर्सेज और बड़े कोर्सेज मिलेंगे आपको वहाँ पे ना। तो अब इसके लिए ऑब्वियस ही बात है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, वो काम कौन करेगा? मैं तो नहीं, मेरे ये तो नहीं ना कि मेरी को रूह निकल के जाएगी तो वो काम करेगी, मैंने बंदे रखे होंगे, 2 या 3 या 4 5 बंदे रखे होंगे, जो वो काम शाम देख रहे होंगे कि अच्छा यार ये काम शाम कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैं कोर्स क्लासिफिकेशन करता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, जो मैंने बंदे रखे हैं उनको भी कोर्स क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए ना। उनको पता होगा तो वो कारोबार करेंगे ना, मतलब मेरे साथ काम करेंगे, वो मेरे लिए काम करेंगे, या अकाउंटेंसी के लिए काम करेंगे। अब क्या सीन है कि वो ना, फॉर एग्जाम्पल, वो कोस्ट क्लासिफिकेशन ना करे, वो कोस्ट क्लासिफिकेशन करे ही ना, करे ना, मतलब कि उनको नहीं पता कि अकाउंटेंसी अब बेड़ा का डूबी जा रहा है, डूबी जा रहा है, वो कोस्ट पे कोस्ट लगाई जा रहे हैं, उनको रिटर्न नजर नहीं आ रहा, कोस्ट पे कोस्ट लगाई जा रहे हैं, हच्चा करी जा रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा। उनको कि कोस्ट का 30 दिन वाले अकाउंटेंट है ना, 30 दिन वाले अकाउंटेंट है। ठीक है, अब उनको नहीं पता कि क्या सीन है। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने कोस्ट पे कोस्ट लगा दी। एक दिन मैंने उन सबको बुलाया, मैं कहा यार मुझे बताओ जरा कि इस चीज पे कितना खर्चा आया है, रिसर्च पे कितना खर्चा आया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिसर्च पे। कहते हैं यार पता नहीं कितना खर्चा आया, हमारा टोटल 1 लाख रुपया लगा है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं यार बताओ तो सही कि यार रिसर्च, मैं पूछ रहा हूँ उनसे, बताओ तो सही रिसर्च पे कितना खर्चा है। इन सर, 1 लाख तो पूरा लग गया, हमें नहीं पता रिसर्च पे कितना आया, इसमें से इस चीज पे इतना आया है, मार्केटिंग पे इतना आया है, गूगल एड्स पे इतना आया है, इस पे इतना आया है, ऑनलाइन जो ये सेटअप है इस पे इतना आया है, माइक्रोफोन पे इतना आया है, कैमरे पे इतना आया है, ट्राइपॉड पे इतना है। कुछ नहीं, ऐसे कह रहे हैं बस 1 लाख लगे। तो मेरा बिजनेस है, मुझे तो टेंशन होगी ना कि भाई इन लोगों जो आंखें बंद करके पैसा लगाई जा रहे हैं, पैसा हमारा हमसे पैसा लेके जाके लगाई जा रहे हैं, तो भाई मेरा बिजनेस डूब जाएगा। वो पता चले 1 लाख रुपए लगा के अगर 10,000 रुपये मुझे फायदा होना है, तो मुझे क्या फायदा बिजनेस अपडेट करने का? तो इस वजह से मैं उन्हें यही कहूंगा ना कि भाई रिपोर्ट सही तरह प्रॉपर मुझे आके रिपोर्ट करो, प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ, प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ, उस पर लिखो कि भाई रिसर्च पे इतना खर्चा आया है, उस पर लिखो कि भाई ये ट्राईपोर्ड लिए हैं, कैमरेज लिए हैं, ये लैपटॉप्स लिए हैं, रैम लगवाई है, यूएसबी ली है, हजारों चीजें हमारी बिजनेस में चलती हैं। तो बताओ तो सही कि यार क्या सीन है, बताओ तो सही कि यार रिपोर्ट बनाओ, मुझे रिपोर्ट दो। ठीक है, तो जब भी
एक मैनेजमेंट जो होती है, जो काम कर रही होती है बिजनेस के लिए, शेयर होल्डर्स यानी कि जो बिजनेस के जो बॉस होते हैं, मालिक जो होते हैं, उनके लिए जब उनको जब जाके रिपोर्ट करती है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग के बिजनेस के हालात का बताना। अब मुझे एक बात बताओ, एक मैनेजमेंट है जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन करती ही नहीं है, वो बॉस को बता सकती है, रिपोर्ट कर सकती है प्रॉपरली, प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकती है, प्रॉपर बिजनेस को मालिक को जाके बता सकती है कि भाई ये हिसाब किताब है, जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन करती ही नहीं है। आज तो तुम लोग एक्टिव हो यार, पहले दिन इस तरह हो जिस तरह बचपन में हम जाते नहीं थे केजी क्लास में, और पहले दिन जाके क्लास में बैठते थे यार, आज तो फुल एक्टिव है, बैग लेके गए, नया यूनिफॉर्म सब कुछ, ऐसे सीधे सीधे रिप्लाई आने। 4 दिन गुजरने, रिप्लाई स्टूडेंट्स ना आधों के रिप्लाई आने, मैं कहूंगा यार बोल दो बोल दो, कुछ तो बोल दो। अच्छा, तो वो इस तरह होता है, इस तरह होता है। सुहेल देखना सर आगे मेरे साथ होता है ना, मैं आधे स्टूडेंट ना आधे बैच गुजरते हैं, उसके बाद वो कहते ठीक है सर बोली जा रहे साडा की असि सुन रहे हैं, समझ आ रही गल मुक गई, आगे जो रिप्लाई करते हैं। आज बड़ी एक्टिव है, इसी तरह एक्टिव रहना यार, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की अगर कॉस्ट क्लासिफिकेशन करती है तभी वो प्रॉपर रिपोर्टिंग अपने बॉस को कर सकती है, तभी वो प्रॉपर रिपोर्टिंग अपने बॉस को कर सकती है। तो ये फायदा था लास्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। हाँ भाई बताओ, भाई कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैसा समझ आया? मतलब कि बेसिक जहां तक पढ़ाया कैसा समझ आया, या आया भी है या नहीं है ये भी बता दो। सारे बताओ, सारे बताओ, सबने बताना है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्लियर है? अच्छा भाई, सीन ये कि आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड, ठीक है? उसकी रीजन ये है कि आज आपका भाई ज्यादा नहीं पढ़ा, आज ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, आज ज्यादा नहीं पढ़ाना यार, आज कम पढ़ाना है, आज मौजे करो, क्या याद करोगे? तो ये सीन है कि मुझे ना एक मरतबा व्हाट्सएप पे जो है ना सारे, एक मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को ना गूगल एक फॉर्म देता हूँ, फॉर्म फिल कर दो। हाँ, पीडीएफ भी सेंड करूंगा, लेक्चर भी सेंड करूंगा। फॉर्म दे दो, फॉर्म जो फिल करेगा उसको पीडीएफ और वो मिलेंगे, ये लेक्चर्स मिलने हैं, ठीक है? पहले एक मैसेज कर देना क्लास के फौरन बाद, एक मुझे व्हाट्सएप पे या जहाँ पे भी आपका मैसेज, फेसबुक पे जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है, मुझे मैसेज कर दो सारे के सारे। एक मैसेज कर दो, चाहे पुराना स्टूडेंट है चाहे न्यू है, ताकि मेरे जेन से निकल जाए कि आपको फॉर्म सेंड करने हैं। फॉर्म मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, फॉर्म फिल करो। फिल करने के बाद उसके बाद उसको सबमिट हो गए, भैया आपको आपका लेक्चर दे देगा, आपकी पीडीएफ दे देगा, आपकी क्वेरीज सोल्व कर देगा, आपके साथ रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। तो यार बाकी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बैच से रिलेटेड कोई बात पूछनी है पूछ लो यार, क्लास हमारी एंड है यहाँ पे, क्लास हमारी एंड है, कुछ पूछना है पूछ लो क्लास में, यहाँ पे वैसे रिकॉर्डिंग एंड करो यार, ठीक है ना?